the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. Hi. मैं क्यारी हूँ, तुम अच्छा गाती हो। मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें भी स्कूल जाना होगा, है ना? अरे यार गैबी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम पागल हो गई हो क्या? आज हम अलग मूड में हैं तो ऐसी बातें मत करो, समझ गई? I hate you so much. I hate you more. एक मिनट, तुम यहाँ हो? लेकिन मुझे लगा था तुम्हारी ट्रेनिंग है इसलिए तुम नहीं आ पाओगी। वाह, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओह माय गॉड, तुम्हारी स्किन भी बहुत ग्लो कर रही है। क्या तुम किसी ब्लॉगर को फॉलो कर रही हो? बताओ, मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं लग रही हूँ। देखो तो सुबह सुबह चढ़ गई है। क्या तुम थोड़ा काम होकर रह सकती हो? हाँ? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। जब मैं किसी चहीते इंसान से मिलती हूँ तो मैं ऐसे ही चिल्ला कर बताती हूँ कि मुझे गैबी बहुत मुझे भी तुम पसंद हो बेवकूफ। तुम बिल्कुल पागल हो यार। ओके, नहीं लेकिन मैं सच कह रही हूँ। क्या? तुम स्कूल में क्यों नहीं हो? हाँ, मेरे पैर का लिगामेंट टेयर हो गया था। क्या? घुटने का। ओह, तुम्हारा घुटना। आई एम रियली सॉरी गैबी। डोंट बी सॉरी यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने मुझे राइस डाइट पर रखा है। अच्छा। रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। घुटने को कसकर बांध दिया है। आराम करूंगी, बर्फ लगाऊंगी और उसके अलावा हम पियेंगे भी। अच्छा, समझ गई अब। तुम तो राइस डाइट पर हो। हाँ, मैं राइस डाइट पर हूँ। हाँ, तुम्हें ऐसे मिला है कहते हैं राइस डाइट। मैं राइस डाइट पे हूँ। मैं राइस डाइट पे हूँ। मैं राइस डाइट पे हूँ। अब बस करो, मैं ज्यादा दूध नहीं सकती। अरे यार, अरे नहीं ओलिविया, सच में कितना प्यारा लग रहा है ना। हे, तुम क्या लाई हो? देखो, ईमेल में बताया गया था कि हम पूरे वीकेंड मस्ती करने वाले हैं। हाँ। तो मैंने 2-4 एक्स्ट्रा रख लिए और ओह माय गॉड, क्या तुम पागल हो? बोलो ना, जब मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं पूरी दुनिया को चिल्ला कर बताती हूँ। Yes! मैंने अपने दिमाग में ये वाला सीन इतनी बार डायरेक्ट किया है कि इसके लिए मुझे एकेडमी अवार्ड मिलना चाहिए। क्रिस, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ तुम बिल्कुल, यहाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं दिन के उजाले में बाहर हूँ। हाँ। Sheesh, Gabelicious. Damn, okay. Oh. Sheesh. Gabby, तुम तो पटाखा लग रही हो। क्रिस्टोफर, तुम 50 शेड्स ऑफ ग्रे के हीरो जैसे हो। 51, मेरी टक्कर किसी से नहीं है, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। हाँ हाँ, मैं ये ट्राई कर चुकी हूँ और मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए सही नहीं थे और मुझे जिंदगी का एक अच्छा सबक तुमसे ही मिला। ठीक है, मान गए। तुम्हारी डाइट कैसी चल रही है? बिल्कुल बढ़िया। और तुम्हारी डाइट कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया। तो क्या खबर है, महारानी अपना जॉब खत्म करके वापस धरती पर लौट रही हैं? अभी तक वो दिखे ही नहीं है। इंटरेस्टिंग। एक सेकंड, उसने हमें यहाँ इनवाइट किया है और अगर हमने ये स्वीट्स नहीं खाए तो इनकी तौहीन हो जाएगी, नहीं? जाओ ढूंढ पड़ो। बिल्कुल। चलो हम केक ओह माय गॉड। अरे देखो तो इसे। हाँ, मैं जानती हूँ। प्रिंसेस लग रही है हमेशा की तरह। थैंक यू। ओह माय गॉड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम लोग यहाँ आए। हाय, देखो ये इवेंट मिस ना हो जाए इसीलिए मैंने अपनी टांग तोड़वा ली। और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी जिगरी दोस्तों की लिस्ट में सबसे पहला स्पॉट दे सच रही में हूँ। हमेशा। मैंने अपना बैंक अकाउंट तोड़ा है। ओह, बड़ा बैग। मुझे हाँ। तो ये तो छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स है। यार ये परफेक्ट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखो,
क्रिस, हाय। तुम मुझे हाय कह रहे हो, ये अच्छा है। तुम्हारे पास इस प्रिंसेस को खुश करने के लिए कुछ है? अगर तुम्हें पसंद है मेरे स्कूबी स्नैक्स, विनर विनर, टोफू एंड डिनर। तो आगे का प्लान क्या है बर्थडे गर्ल? पूरे वीकेंड सिर्फ मौज मस्ती। हाँ ये कैसी हो यार? हे, मुझ पर गुस्सा मत होना। मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था। और अगर बताने पे तुम नहीं आती तो? सीरियसली? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, ऑफ कोर्स मैं आती। लेकिन कम से कम तुम्हारे इस बकवास प्लान के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आती। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। हाँ, वो हॉट है, और हाँ वो बहुत खूबसूरत है और अमीर भी, और हाँ वो हम सबको नचाती है, और हाँ अगर वो चाहे तो पूरी जिंदगी एक उंगली उठाए बिना किसी से कुछ भी करवा लेगी। और कुछ नहीं, बस यही सच है। ओके, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो वो मेरी दोस्त है, वो तुम्हें चुड़ैल लगती है पर वो है नहीं। और अगर तुम मुझे चाहती हो तो उसे एक चांस तो दोगी ना? प्लीज 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 प्लीज। लकी हो कि आज तुम्हारा बर्थडे है। हाँ सही कहा, आज मेरा बर्थडे है। लव यू। ओह हाय। हे क्या है? हे। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ओह थैंक्स। तुम भी। थैंक्स। वेल बहुत मजा आ रहा है। मेरे सारे दोस्त एक साथ एक जगह पर मिल रहे हैं। ये सबसे खूबसूरत प्रेजेंट है। बर्थडे की बात हो रही है तो बस इतना ही? सोचा था खाएंगे पिएंगे टल्ली होंगे, और इसी के लिए मैं आई हूँ। हाँ ओह, वैसे तुमने ये पूछकर बहुत अच्छा किया। देखो देखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज आप लोगों के साथ इस खूबसूरत चमकती धमकती अदाकारा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए झुको कमीनों, मेरे सामने झुको। हाँ थैंक यू। तो मुझे मेरे बर्थडे पे मेरे डैडी की तरफ से जो पैसे मिले हैं उससे मैंने पूरा हफ्ता प्लान किया है। हम करेंगे मौज मस्ती एंड रॉक एंड रोल। हमारे पास पासेस हैं इस शहर की सबसे हॉटेस्ट जगह की, द ब्लू लाइट म्यूजिक फेस्टिवल। आई लव यू ऑल। तुम्हारे इस प्लान पर पानी ना फिर जाए बस। ऐसी कोई कहावत नहीं है। ब्लू लाइट यहाँ से 25,000 मील दूर है, शायद उससे भी ज्यादा। नहीं, यहाँ से सिर्फ 10 घंटे की ड्राइव पर है, और अगर हम अभी निकले तो शायद हम आधी रात से पहले पहुँच जाएंगे। गाइस, पूरे 48 घंटे पानी और अलग लेवल पर, और बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, शायद तुम लोग नहीं जानते, पर जैसे कि आज मेरा बर्थडे है तो सफर भी कुछ खास ही है, खास स्टाइल में। मुझे हमारे लिए हो रहा, तो तुम तैयार हो? चलो चलो come on। हाँ, अब और मजा आएगा। Hey, oh my dear. ओके, ये सब यहाँ नहीं। हाँ ठीक है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। अरे ओह शिट, सॉरी, मेरी गलती है। दोस्तों, ये मेरा रूममेट जेसन है। जेसन, ये सब मेरे दोस्त हैं। हाय जेसन। हाय। What's up? तो ये ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि ये एक्स मरीन है। ये सारा वक्त यही सोचता रहेगा कि तुमको मारना कैसे है, जैसे वो सब करते हैं। हाँ, खैर कोई एक्स मरीन नहीं होता, मरीन हमेशा मरीन वाला रहता है। लेकिन हाँ, मैं मरीन से हूँ और एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। हे, मैं कैरी हूँ। सर्विस के लिए शुक्रिया। क्या? जो लोग मिलिट्री में होते हैं उन्हें यही कहते हैं ना।
हाँ, अगर तुम दिल से कहना चाहो तो। ओके, तो मेरी बात सुनो दोस्तों। तो जब मैं तुम लोगों को इस पूरे वीकेंड रॉयल ट्रीटमेंट दे रही हूँ, तो मैं अपनी एक भी उंगली नहीं उठाने वाली हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस टेबल पर रखा हुआ सारा सामान मेरी आरवी में लोड कर दो। इसका नाम है द बीस्ट। हाँ, सही कहा बेबी। ठीक है, तो फिर चलते हैं एक परफेक्ट वीकेंड के लिए। मैंने जो भी कहा तुम्हें ऑफेंड करने के लिए नहीं था। कोई बात नहीं। लेकिन जैसे बस क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज? मेरे डैड नेवी में थे, उन्होंने कहा मदद की जरूरत हो तो मिलिट्री वाला ढूंढना, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो या ना हो। जरूर, क्या करना होगा? ग्रेट, इस तरफ। ठीक है। चलो बारहवीं में चलते हैं, जल्दी। गुड। ये कहाँ से चुराई तुमने? मैंने चुराया नहीं, उधार लिया है अंकल ग्रैंड से। ओह, तुम्हें ये चलाना भी आता है? यहाँ तक जिंदा पहुँच गए, तो जब तक मुझे लेफ्ट या राइट टर्न नहीं लेना पड़े तब तक हम ठीक रहेंगे। बेबी, अच्छा मजाक नहीं था। मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि हम ठीक रहेंगे, लेकिन हम पूरे सफर में मजे करेंगे। तो एडवेंचर शुरू करें। Love you all. Happy birthday to me. Next up, blue light. 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 चाहिए। अब इसे पीकर खत्म करो। माय टर्न। आंख बंद करो। अब हाथ ऊपर उठा लो। ऑलराइट। मैकडॉनल्ड्स फ्राइज ओवररेटेड? इंटरेस्टिंग। Nickelback underappreciated. Oh, ding 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 ding. I'm a loser. Oh my gosh, dude. रुको। हाँ। तुम्हें बीटल्स पसंद नहीं, लेकिन तुम्हें निकलबैक पसंद है? हाँ बिल्कुल। फोटोग्राफ आज तक का दुनिया का सबसे खूबसूरत गाना है। मुझे हमारे ब्रेकअप से बाहर निकाला इसने। हाँ? Next to your heartbeat where I should be. ये एड शीरन का है बेवकूफ। एड शीरन? हाँ, सच में? हाँ, गधे। तो फिर निकलबैक कौन है? Alright, chug. अब अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं जाकर अपना आखिरी ब्रेन सेल बहा कर आता हूँ। ये हमारे स्कूल का सबसे होशियार लड़का था ना? नहीं, ऐसा इसे लगता है। Drugs का नतीजा। Oh, hey! Oh, अंकल ग्रैंड का स्टैश बॉक्स। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। छोटा सा ब्रेक। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, क्यों ना छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए और ताजी हवा खाई जाए। बाथरूम जाके फ्रेश होते हैं, खाने पीने का सामान लेते हैं और सोशल मीडिया पर हॉट फोटोज डालते हैं और आसपास घूमते हैं। क्या पता हम वापस ना आए। ऑलराइट, लेट्स गो। चलो जल्दी गाइस, जल्दी। ओह, क्या कर रहे हो? ये बर्थडे प्रेजेंट मुझे नहीं दिखाओगी?
हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाऊंगी। ओके वाओ चिका। नहीं ये रूट था। उम्मीद है वो उसकी बर्थडे कैंडल्स बुझा देगा। यार उम्मीद करती हूँ उसकी कैंडल्स बुझाने से पहले वो जला पाता। सुनो जाने मन, मेरा पंप तुम्हारी टंकी में पेट्रोल डालने के लिए तैयार है और हम उस पंप को तोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या कहा उस लड़की ने? इसने कहा मैं भी। हाय लेडीज, हाय। हैव अ ग्रेट डे। ओके थैंक यू। इसे कहते हैं जेंटलमैन। शायद हमें भी अंदर मिल जाए। मेरी होंडा कार में तो $37 का पेट्रोल डलता है, तो मेरे ख्याल से शायद इस बस में भी उतना ही डलता होगा, है ना? हाँ, इसमें जितना पेट्रोल डलता है उतने में तो तुम्हारी पूरी की पूरी होंडा कार आ जाएगी। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, शॉक एब्जॉर्बर टेस्ट है। हाँ, सही है। हाँ। मैं कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं। पक्का? क्योंकि मैं तो बहुत सारे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, वाइन, बिस्किट्स, पेरिटोज, रेड वाइन, नटर बटर्स, चीटोज एंड लीज, कुछ तो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा, तुम हो ना? ओके। हमें कोई पंगा नहीं चाहिए, हमें बस तो अपनी फिर गाड़ी में बैठ जाना के मना है। कौन कर रहा है? अपनी इस छमिया को हमारी ट्रक में बैठने के लिए वो बोलो। बिल्कुल उल्लू के जरूरी नहीं पट्टों, है। उन्हें अकेला छोड़ दो। ओ देखो, लगता है इसे हमारे साथ मजे करने हैं। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? ये फुकरापंती कहीं और जाकर करो। आज का दिन बहुत लकी है क्योंकि आज तुम हमारे साथ मजे करोगी। क्या? वैसे तो मैं सॉफ्टली पेश आता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं काफी रफ हो सकता हूँ। देखो, अपनी रेसिज्म को अपनी जेब में रखो, समझ में आ रहा है? और अगर अपनी रात रंगीन करनी है तो इस खूसड़ के साथ करो जाकर। जेंटलमैन बने रहने के लिए थैंक्स। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भाड़ में जाओ। पकड़ उसे। छोड़ मुझे। ये इसे पकड़ के रखो, मजे कराते हैं। हे, मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ मत लगाना वरना मैं। ए, सुन बुड्ढे। ये क्या हो रहा है? चलो ये सब बंद करो। क्या मुसीबत है? भाई, तुम्हें तो हल्क की आत्मा आ गई थी और तुमने उसकी ऐसी पिटाई की है। मैं आपकी शरण आके आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आखिर ये सब चल क्या रहा है? हाँ, पागलपन की हद कह सकते हो। कुछ रेसिस्ट कमीने हमारे साथ बदतमीजी कर रहे जैसन ने बीच में आकर उसके मुंह पर मुक्का सब मारा। कुछ सबक सिखा दिया हाँ। उसने। टेक्निकली मैंने भी सबक सिखाया। हाँ, मैंने पहली बार तुम्हारी बहादुरी देखी। सच में जेसन को हैट्स ऑफ। वो लकी थे कि वो मरे नहीं। वो ओके, मेरे बर्थडे पे कोई नहीं मरने वाला है, ठीक है? नहीं तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा, समझ गए? समझ गए। कोई नहीं मरेगा, प्रॉमिस। जेसन! लगता है उन्हें जान से ही मारना चाहिए था। वो लोग पास आ रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं शायद पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। तेज चलाओ जेसन, तेज! तुम मुंह बंद रखो, जितना हो सकता है उतना तेज चला लो। सब लोग कुछ पकड़ कर बैठो। आजा, सामने तेरे को दिखाता हूं। आजा। ऐसा पागलपन मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। ओह माय गॉड, जान बच गई। ये अच्छी ड्राइविंग थी दोस्त। हाँ, जान बचा ली। अब तुम जिंदगी भर के लिए हमारे दोस्त हो गए।
जान बचाने के लिए शुक्रिया। ओह शिट शिट शिट, नहीं नहीं। क्या बकवास है? अरे यार शिट, ये क्या हो गया? नहीं शिट, नहीं यार, नहीं, नहीं, नहीं। बाढ़ में जाओ। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अंकल ग्रैंड मेरी बैंड बजा देंगे। मैं कोई ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन वैसे ये पूरी चीज ही मुझे कबाड़ लग रही थी। हे, शट अप। हे बेबी, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ठीक है? ये सब बस एक पागलपन है। हाँ, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। क्या क्या? नहीं चेरी, पुलिस को please, कॉल please, करके please, क्या please, हो पुलिस गया को। यार? हमें रिपोर्ट करनी चाहिए, वो हमारी जान ले सकते हैं। नहीं 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 नहीं, हमें उनके आने तक यहीं रुकना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं शायद गलत हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोलंबियन कार्टेल से भी ज्यादा ड्रग्स हैं। सबसे ज्यादा तो मेरे अंदर मिलेंगे। और तुम चाहती हो कि जेसन उन लोगों को लगभग जान से मारने के जुर्म में पकड़ा जाए? बिल्कुल नहीं, लेकिन आपकी लोकेशन क्या है और क्या इमरजेंसी है? देखो कैरी, जो भी हुआ गलत था सच में, लेकिन जो होना था हो गया ना। तो क्यों ना हम सब फेस्टिवल के लिए चले जैसा कि प्लान था? प्लीज। हेलो, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? कैरी, आज मेरा बर्थडे है, मुझे बस मौज मस्ती करनी है। हेलो, प्लीज। ओके ओके, आई लव यू। हाँ, आई लव यू टू। ठीक है, अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं वगैरह वगैरह वगैरह, पर उसकी वजह से हम अपना वीकेंड क्यों खराब करें? माइकल, मैं तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड दे दूंगी, अंकल के देखने के पहले ठीक करवा लेना। नहीं जैसी। सच में ये तो अच्छा हो जाएगा। हम दोस्त हैं यार, दोस्ती में ये चलता है। हाँ बेब्स, थैंक यू सो मच। ओके, तो हम सब इस कीचड़ भरी रोड पे काफी लंबे समय से खड़े हैं, तो जल्दी से गाड़ी में बैठो और चलो ब्लू लाइट। ओके बेबी, बेबी श्योर, मेरी बात सुनो। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ से कैसे जाना है। बहुत आसान है, हम उसी स्टॉप तक वापस जाते हैं और वहाँ से हमारे रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो चलो चले। नहीं, पीछे जाने से टाइम बर्बाद होगा। हाँ देखो, ये सही कह रहा है। हम पहले से ही लेट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ से कैसे जाना है हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कुछ मिल गया है गाइस। गैबी। ओके, ये एक स्केच है जिससे हम पहुंच सकते हैं ब्लू लाइट पर अपने प्लान से 2 घंटे लेट। फिर तो सही है। ठीक है हाँ, दोस्तों, बोलो। 20 में बैठ जाओ। चलो, हम तैयार चलो। हैं। ब्लू लाइट, ब्लू लाइट, ब्लू लाइट। चलो। हाँ, कोई बात चलो, नहीं। तुम ठीक हो? तुमने तूफानी तरीके से गाड़ी चलाई, ये सब मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से? नहीं, असल में मैं गाड़ियों की चोरी करता हूँ, तो पकड़े ना जाने की वजह से गाड़ी इतनी तेज चलानी पड़ती है। मैं किसी कार चोरी करने वाले से पहले कभी नहीं मिली हूँ। तुम समझे नहीं। अब आई एम सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। so stupid. जब अफगानिस्तान में पोस्टिंग होती है तब एक बात हम जल्दी सीख जाते हैं, वहाँ जिंदा रहने के लिए अच्छा ड्राइवर बनना पड़ता है। बुलेट्स खाने से बेहतर होता है। शिट, फिर से मेरा सिग्नल चला गया। किसी का सिग्नल आ रहा है? हाँ, मेरे फोन में है। इसके अकॉर्डिंग शायद हमें सीधा जाना है। नहीं, शायद राइट जाना है। गैबी, शायद नहीं चलेगा। शिट, इसके भी सिग्नल चले गए, बट आई एम श्योर हमें राइट ही जाना होगा। तो चलो। बे, जाने दो ना, तुम बस गाड़ी राइट में मोड़ो, ठीक है? हाँ। तुम्हें तो फ्यूचर ओलंपियन पे यकीन करना चाहिए। हाँ। ठीक है। हाँ।
ओके, मिल गया। 1988 का है, लेकिन इसमें पूरी कंट्री का मैप है, मतलब सारे हाईवे वगैरह सही होंगे। अगर इससे रास्ता बताया तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। देखो मेरे बॉयफ्रेंड को, सबको कैसे संभाल रहा है। I love you baby। तुम लोगों को पहले ही बता दूं, तुम वहाँ अंदर बिल्कुल मत जाना। मेरे अंदर जितना कचरा था वो अभी अभी बाहर निकला है, मस्त और खुशबूदार। यार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जल्दी से सब खिड़कियाँ खोल दो। अरे रहने दो यार। ऊपर करो। खिड़की खोलो, लग रहा है जहर घोल दिया हो। क्या इतनी अच्छी कार कोई यहाँ क्यों छोड़कर गया होगा? और यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। शायद पेट्रोल खत्म हो गया होगा। तो क्या वो लोग चल कर गए हैं? हम इतनी देर से गाड़ी में हैं, लेकिन हमें कोई नहीं दिखा। शायद उन्हें लिफ्ट मिल गई होगी। पता नहीं, शायद चोरी की गई होगी, कोई छोड़कर भाग गया होगा, कोई किडनैप हो गया होगा। क्या फर्क पड़ता है यार, तुम बिना कुछ भी सोचती रहती हो। स्टूपिड। Sitting here on this rainy day, looking out the window as we drive away. Nothing ever goes my way. When people ask if I'm okay, I don't even know where to begin. To answer your questions feels like I am swimming through something. Making my way to the surface, surprising my water's yeah. I feel the current pulling me down. बूम, इसे कहते हैं धमाका। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और डायरेक्शन देखते हैं। अगला स्टॉप ब्लू लाइट होगा और आखिरी स्टॉप पार्टी। मैं देखता हूँ भाई, तुम काफी टाइम से ड्राइव कर रहे हो और मैं कोई बात नहीं, तुम वहीं पड़े रहो और कुछ मत करो। क्योंकि वो हमारा दोस्त है माइकल, और वो मेरे लिए बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट लाया है। पता है उससे क्या होता है? चाहे तुम जो भी कहो, ये लेते ही मुझे लगता है मैं उड़ रही हूँ या गायब हो गई हूँ, पर ये पता ना चले, इसमें ही मजा है। सही कहा। रुको, मैं इसे बिस्तर पर लेटा देता हूँ। ठीक है। मैं भी आती हूँ माइकल। ठीक है। तुम्हें नहीं लगता हमें कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है? जब तक हम ब्लू लाइट तक पहुंचेंगे हम लोग टल्ली हो चुके होंगे। Shut up! सही बात चिल्लाकर बोलो माइकल। मैंने मूवी देखी है। हाय। मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे कि अक्सर लोग भटक जाते हैं। हमें आपकी हेल्प चाहिए। हम लोग ब्लू लाइट फेस्टिवल के लिए जा रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड के बर्थडे के लिए। सुना है बहुत अच्छा है, वहाँ बैंड्स भी आते हैं। पीछे मुड़कर वापस हाईवे की तरफ चले जाओ। सेल्फ सर्विस की तरह ही गूगल मैप्स भी बकवास है, लेकिन अगर मैं ये मैप्स ठीक से पढ़ पा रहा हूँ तो मुझे लगता है ये रास्ता सीधे यहीं से निकलता है और हमें लौटकर वापस नहीं जाना पड़ेगा। और हाँ, हमें आपको डिनर का ऑर्डर भी देना है। हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी हैं। होटल बंद है। मुझे तो खुला ही लग रहा है। दोस्त, हमें जरा सी मदद चाहिए। मैंने कहा ना होटल बंद है, और ये भी कहा कि पीछे मुड़कर हाईवे की तरफ चले जाओ। तो मदद मैंने कर दी है, समझ गए? एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना दोस्तों, क्या आप में से कोई बता सकता है कि सामने वाला रास्ता कहाँ जाता है? रियली? यहाँ पर किसी को हिंदी नहीं आती? खैर, मिस्टर स्मिथ और बैसन को आती है, और उन्होंने कहा होटल बंद है। ओके, चलो माइकल। थैंक यू सर, आपने जो हमारी मदद की।
सब ठीक तो है? साले घटिया लोग। यार ओह माय गॉश, हमने बार टेंडर को रास्ता पूछा, उसने हमें उसकी गन दिखाई और हमसे कहा कि वापस मुड़ो हाईवे की ओर। हाँ, इनके लिए तो मैं रिव्यू लिखूंगी। भाड़ में जाए, मेरा मन कर रहा था उसकी खोपड़ी खोल दूं। हे बेबी, हे आई एम सो सॉरी, तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं, ओके? मैप झूठ नहीं बोलते, लोग बोलते हैं। ये मैप कह रहा है कि ये रास्ता हमें यहाँ से बाहर निकालेगा, और अगर हमारा फोन चल रहा होता तो वो भी यही कहता। तो अब वक्त जाया नहीं करते। इस रास्ते पर 2 घंटे चलना है और फिर हमें हाईवे मिलेगा और फिर वहाँ से सीधा रास्ता है। मंजिल दूर नहीं है भाई। ओए क्रिस, तू जिंदा है या मर गया? ये ऐसे ही सोता है जैसे मर गया हो, और मुझे अच्छे से पता है ब्लू लाइट आने पर ही ये उठेगा, कमीना। तो मुझे पूछना था तुम्हारा एक्सपीरियंस? हाँ, हजारों थे जिंदगी में, क्या कंपेयर करना। ओह माय गॉड, तुम ये क्या कह रही हो? तुमसे बेहतर जानती हूँ। तुम्हें तो मजे आते तुम्हें होंगे। सब कैसे पता? ओह प्लीज, हमारे रिश्ते से पहले मैंने पूरे कॉलेज के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेला है, मुझे सब पता है। ये बात है। तुम बकवास कर रही हो। हाँ। ठीक है, बर्थडे गर्ल, ओह यस। स्लीप, मैरी, किल। ओह ठीक है, माइकल, खेलते हैं। अच्छा, तो ये जेसन बात है। और क्रिस। ओह यार, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं शायद क्रिस को चूज करूंगी, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि इस मामले में देखो। बेस्ट है, पर शादी माइकल से ही। ये अच्छा तो जवाब फिर है। शादी कर लो ना। और क्योंकि जेसन, आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तो मुझे तुम्हें किल करना होगा। लॉजिकल। ओके, कैरी 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 मुझे ये कैरी सब कैरी। नहीं खेलना। तुम नर्वस हो रही हो। स्लीप, मैरी, किल। ओके। Dexter. Sarah. ओके। और मैं। तुम्हें करके भी दिखाना पड़ेगा। बस भी करो। तुम ख्याली पुलाव पकाते रहो माइकल, अपनी नजर रास्ते पर रखना, ठीक है? यहाँ सब तुम नशे में चुपचाप है। ड्राइव करो, वो बंद रखो। खैर छोड़ो, मैं तो गैबी के साथ सोना पसंद करूंगी। मुझे पता ही था। चलो 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 चलो। Oh my God, तुम गिर जाओगी। You know, इसे देख क्योंकि के यहाँ लगता मैं है ही एक ऐसी लड़की हूँ जो तुम्हें असली मजा दिखा सकती हूँ। वैसे ये गलत नहीं है। Yes, हाँ ठीक है ठीक है। और रही तुम दोनों की बात, तो ओलिविया से शादी और मुझे मारोगी, है ना? ओके, एक सेकेंड, तुम दोनों के बीच मुझे कुछ चीजों के बारे में माइकल, सब लोग ठीक हो? ये गधा तो बाढ़ आने पर भी ऐसे ही ये क्या पड़ा था? रहे। कोई जानवर था क्या? नहीं यार, पता नहीं, कुछ दिखा भी नहीं। नहीं दिखा, नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा। सब लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, एक गहरी सांस लो, ठीक है? ओह माय गॉड। हे बेबी, बाहर बहुत अंधेरा है और कोई तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा है। हमने किसी को उड़ाया है तो हमें जाकर देखना चाहिए, शायद उसे लगी होगी। या पेड़ भी तो हो सकता है। हाँ ये सही कह रही है। और अगर किसी जानवर को लगी भी होगी और वो जिंदा होगा तो वहाँ जाकर देखने में कोई अक्लमंदी नहीं है। जख्मी जानवर गुस्से में भी हो सकता और अगर वो कोई जानवर या टहनी नहीं हुई तो? अगर कोई इंसान हुआ तो? कैरी, बकवास इतनी नहीं। रात में यहाँ पर कौन घूम रहा होगा? हमें बाहर बताओ कार मुझे। भी तो दिखाई दी थी। अरे यार, तुम्हें समझ नहीं आता, वो कार हम हजारों मील पीछे छोड़ा है। पागलों जैसी बातें मत पागलों करो। जैसे बात नहीं कर रही हूँ, ओके? पता नहीं हमने किसे उड़ा दिया है, कोई जानवर है या सुनो इंसान? मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर रुक कर ये बिल्कुल नहीं देखूंगा कि हमने किसे उड़ाया है। कम ऑन, शुरू हो जाओ। ये नहीं होना चाहिए था। मेरे अंकल मेरी धुलाई करेंगे, मेरे डैड मेरी धुलाई करेंगे और उल्टा टांग देंगे। हे, इट्स ओके। अंकल से मैं बात करूंगी, वो मुझे भी प्यार करते हैं। वो समझेंगे बेबी, कि आज मेरा बेबी। बर्थडे है। वो नहीं जानते कि मैं उनकी आरवी लेकर आया हूँ, किसी को नहीं पता। क्या माइकल, तुमने मुझसे कहा था कि तुमने हाँ, उनसे मैं बात जानता की हूँ है। कि मैंने तुमसे क्या बात कही थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच था। हमें इस वीकेंड पे ब्लू लाइट फेस्टिवल में जाना था और वो शहर से बाहर थे बिजनेस के लिए। तो मुझे लगा अगर उन्हें पता ही ना चले तो फर्क ही नहीं ओके, पड़ेगा। रिलैक्स। गलतियाँ होती हैं, हम सब ने अपनी अपनी फैमिली से कभी ना कभी झूठ बोला ही होगा, ऐसा हो जाता है।
मेरे पास डैड का ब्लैक एमएक्स कार्ड, चाहे जितना भी खर्चा हो हम करेंगे। क्रेडिट कार्ड की बात अच्छी है, लेकिन जहाँ हम हैं वहाँ पर किसी को कॉल करके टो ट्रक भी नहीं मंगवा पाए तो क्या फायदा? मेरे फोन में सिग्नल नहीं है, तुम्हारे फोन में है क्या? चेक करो ना। नहीं मेरा भी नहीं आ रहा है। सही है। ठीक है तो अब हम क्या करें? सोचो कि इस ट्रक को यहाँ से बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। ओके ठीक है। ओके। हाँ ये सही कह। चलो चलते हैं। मैं जाकर देखता हूँ। क्या कह रहे हो? तुम अपनी सीट पर बैठो। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। जब मैं कहूँ तो ट्रक स्टार्ट करना। ठीक है। जरा संभल कर प्लीज। अपनी फैटर्निटी में जब हेल वीक बना था तो वहाँ से मैं जिंदा वापस आया था। ये तो बस खाली रास्ते हैं। ठीक है। अब सुनो, क्या तुम एक बार देख सकते हो? जिसे मैंने कुचल दिया। यहाँ पर सब कुछ ठीक है ना? तो कोई जानवर है और ना कोई इंसान। गाड़ी पे ना कोई स्क्रैच है ना कोई धब्बा। ये क्या बना है? पक्का वो टहनी होगी। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। शुक्रिया, टहनी की जरूरत नहीं। ओके। नीचे भी कुछ नहीं है। गाड़ी स्टार्ट करो। अफगानिस्तान में गाड़ी बंद होती थी तब तुम क्या करते थे? दुआ। दोबारा स्टार्ट करो। चलो। शॉप में। अरे हमें इसे लेटाना चाहिए। काउच को खाली करो। जल्दी से तकिया ले लो, उसके सर के नीचे रखो और उसके पैरों को भी ऊपर रखना होगा। ब्लैंकेट लाओ, ये ठंडी पड़ रही है। ठीक है, मैं इसके पास बैठती हूँ। ठीक है, ये ठीक हो जाएगी। इसे ब्लैंकेट में रहने दो और नजर रखना। तुम सबने कुछ सुना? क्या सुना तुमने? पता नहीं, लेकिन दूर से किसी की चीख सुनाई दी थी। शायद कोई जानवर हो। मैंने कुछ नहीं सुना। जेसन, क्या तुम?
ये सब क्या है? जो भी हो, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं रुको, हमें नहीं पता। बाहर माइकल बाहर है, हम इतना तो जानते हैं। और तुम्हें ये कहाँ से मिली? ये पहले से इस बॉक्स में थी। तुमने बॉक्स खोला और तुम्हें गन मिल गई? नहीं, मैंने ही वहाँ रखी थी जब मैंने तुम सबकी जान लेने का प्लान बनाया था। यार तुम भी, मैं मैप ढूंढ रहा था तब मिली मुझे। कुछ और सवाल करना या मैं बाहर जाऊं? क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। हे, मैं ओलिविया पर चिल्लाना नहीं चाहती थी। कैसी है वो? ठीक है, आराम कर रही है। कोई जाकर क्रिस को देखेगा? मैं जाती हूँ। क्रिस तुम्हें उठना पड़ेगा। क्रिस प्लीज उठो, उठ जाओ यार। पागल हो जाऊंगी। जेसन कहाँ है वो? पता नहीं, वो अभी अभी विंडशील्ड के पास खड़ा था। एक सेकंड बाद देखा तो वहां नहीं था। जेसन कहाँ चला गया? यार, ओह माय गॉड। मुझे लगता है वहां पर कोई है। सब्र कर। बस हम तीनों ही हैं जो ट्रक नहीं चला सकती हैं। ओलिविया ने अपना बर्थडे ऐसा तो प्लान नहीं किया था। माइकल, वहां तुम हो? माइकल, क्या वो तुम हो? प्लीज बताओ, क्या वहां तुम हो? मेरे पास गन है और मैं इसे इस्तेमाल करने से डरता नहीं हूं। बताओ कौन है यहां पर? सामने आओ। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? रुक जाओ। ये सब क्या है? जेसन किस पर गोली चला रहा है?
हमें कैसे पता चलेगा कि वही गोली मार रहा है? हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ओके। रुको कैरी, तुम कहाँ जा रही हो? कैरी, कुछ करना ही होगा। और कोई रास्ता है? कोशिश करो सेरा, कोशिश करो। तुम कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? शांत हो जाओ। वो कोशिश कर रही है। क्या सोचा क्या करे? तुम्हारी गलती नहीं है। डोंट वरी। नहीं मरने वाली हो। शांत हो जाओ, ठीक है? प्लीज शांत हो जाओ। ओह वाओ, ये बहुत बढ़िया प्लान है। अपना एटीट्यूड काबू में रखोगी तो कैसा होगा? हम सारे मुश्किल में हैं। I'm sorry। मुझसे नहीं हो रहा है। Sorry। It's okay, it's okay, it's okay। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। तुम ठीक हो? देखो तुम ठीक हो। Guys, खिड़कियाँ। Oh my gosh। उन्होंने ही बंद की होंगी जब हम पीछे खिंच गए थे। हाँ, शायद ऐसा ही कुछ। काश माइकल और जेसन यहाँ होते। शिट, जेसन का मिलिट्री बैकग्राउंड है और क्या होगा सारा? जेसन के पास गन थी, उसे चलानी भी आती थी, लेकिन उससे भी फायदा नहीं हुआ। बाहर जो कुछ भी है वो ज्यादा हुए तो। क्या? कौन? माइकल, जेसन हमारे साथ अगर मजाक कर रहे हो तो। क्या सच में? क्यों नहीं? वो मैं नहीं जानती, शायद इसके लिए 1000 रीजंस होंगे। हाँ, क्यों नहीं? सबसे पहला, माइकल की गर्लफ्रेंड काउच पर डर के मारे बेहोश पड़ी है। अगर वो हमें डराना ही चाहते थे तो इसका बर्थडे तो पूरी तरह से बिगड़ जाता ना। अगर वो भी साथ में मिली हो तो? ओलिविया? हाँ, जरा सोचो, हम सब में सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन कौन है जिसे प्रैंक पसंद है? इंस्टाग्राम पर दुनिया को दिखाने के लिए सबसे ज्यादा फोटोज कौन डालती है? सोचो जरा, ये सब हमारे साथ प्रैंक भी हो सकता है। नहीं, गैबी सही कह रही है। जरा सोचो, हमें कुछ नहीं पता। माइकल गायब हो गया और उसे जाते हुए देखने वाली कौन थी? ओलिविया। फिर
माइकल के रूममेट को अचानक से गन मिलती है। वो उसे ढूंढने निकलता है। गन शॉट्स तो सुनाई देते हैं लेकिन देख कुछ नहीं पाते। सिर्फ जेसन दिखता है, वो भी पूरा खून से लथपथ। यार ऑनलाइन कितना खून बिकता है तुम दोनों को पता है ना? नहीं, सच में उसे किसी ने पीछे खींचा था। हमें नहीं पता हमने क्या देखा। ओके फाइन, लेकिन क्यों? कोई ऐसा कुछ कैसे करेगा और क्यों करेगा? ओलिविया ब्लू लाइट जाने के लिए एक्साइटेड थी। ब्लू लाइट जाने का प्लान ही ना हो तो शायद ये सब कुछ हमें आरवी में बिठाकर यहाँ लाने तक का प्लान था और कुछ भी नहीं। वो भी ऐसे रास्ते पर जो जेसन को मैप पर देखकर मिला। हाँ, लेकिन मैं माइकल के साथ उस बार में गई थी जहाँ हमने मैप दिखाया था। ओह, बारटेंडर ने तुमसे क्या कहा था? पीछे मुड़ जाओ। तो हम मुड़े? नहीं यार, क्योंकि हम माइकल और जेसन की बात मानकर उनके प्लान पर चल दिए थे, इसलिए वो पहले यहाँ आ चुके होंगे इस घटिया प्लान के लिए। यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है, बिल्कुल खाली है। प्रैंक करने की सबसे अच्छी जगह। इस बात की दाद देनी पड़ेगी, अच्छी प्लानिंग है। और माइकल की वो दुख भरी कहानी कि उसने अपने अंकल से आरवी चुराई है, सब बकवास है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ सच में किया होगा तो ये बहुत बुरा है। या फिर ये सबसे बड़ा बर्थडे प्रैंक हो सकता है। मानकर चलते हैं कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तुम्हें सच में लगता है कि ये नौटंकी इस तरह का प्लान इतनी देर तक अपने पेट में रख पाती? नाटक क्यों करेगी? उस गधे के पास तो अभी भी काफी सारा माल पड़ा है, उसकी पोटली में है। हमने देखा था ना, उसने पिल लिया था। ऐसा उसने कहा उसे नहीं पता इससे क्या होता है, पर वो स्लीपिंग पिल्स भी तो हो सकता है। उससे वो हमें बुद्धू बना सकती है। वो तब से हिली भी नहीं है। तुम बिल्कुल सही हो। ओके, इसमें से कुछ बातों का सेंस बनता है, लेकिन ये आरवी अपने आप पीछे खींची गई और उसी स्पॉट पर आकर रुकी। इसके बारे में तुम क्या कहोगी? ये हम सब ने देखा है। ट्रक विंच, माइकल का बकवास ट्रक। ओह माय गॉड। माइकल और जेसन कुछ दिन पहले यहाँ आए होंगे, ट्रक छोड़ा होगा और प्लान किया होगा। वो गायब होंगे, हम परेशान होंगे, हम भागने की कोशिश करेंगे और बूम, हैशटैग हमारे साथ प्रैंक किया उन्होंने। माय गॉश, सच में उसने बड़ी नहीं। अब हमें इस कहानी को मोड़ देना होगा। इस प्रैंक का बेस्ट पार्ट ओलिविया का चेहरा होगा। जब हम उसकी पोल खोलेंगे मजा आएगा और उसे बहुत गुस्सा। और माइकल और जेसन वापस आएंगे और हम फाइनली ब्लू लाइट जाएंगे, बस इतनी सी बात है। लेकिन हम ये साबित कैसे करेंगे? जिस लड़की को ड्रग्स की इतनी आदत हो, उसे किस चीज से नफरत हो सकती है? वो उल्टियां करती है सिर्फ पफ के लिए। सिगरेट का धुआं। हाँ। पर हमें से कोई स्मोक नहीं करता। हाँ, लेकिन तुम स्मोक छोड़ चुकी हो ना? ओह क्या बात है, मैंने झूठ बोला। चलो वायरल होते हैं। ओके। मैं कैसी दिख रही हूँ? एक सेकेंड। अरे यार, एकदम घोंसला लग रहा है। मैं रेडी नहीं थी। ओके, अब अच्छे दिख रहे हैं। हाँ। ठीक है, चलो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गैबस्टर और सेरा सी, और हम यहाँ किसी हेल में फंस चुके हैं और जिसने फंसाया है अब उसके पास चलते हैं। हमने बहुत देर से ओलिविया को चेक नहीं किया। मुझे इसकी चिंता हो रही है। ये बहुत बहुत ज्यादा बीमार है। और ये कितने दुख की बात है कि ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकती। हम क्या करेंगे सैरा? हम इसे मरने देते हैं और माइकल के साथ मजे करते हैं। शट अप यार। उठ जा गधी। रुको, वो रिएक्ट नहीं कर रही है। और ये इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। ये क्या?
उसे सीट बेल्ट लगाना चाहिए। जो भी हो बच के रहेंगे। गैबी तुम्हें हेल्प चाहिए? गैबी, क्रिस उठो गधे कहीं के, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। क्रिस देखो यहाँ क्या चल रहा है। क्रिस यहाँ कुछ सही नहीं चल रहा। क्रिस हनी, क्रिस गाइस गाइस, क्रिस को कुछ हो गया, जल्दी यहाँ पर आओ। क्या खाया था इसने? क्या हुआ? उसने क्या नहीं खाया है? क्रिस, हनी, तुम मुझे सुन सकते हो? हे क्रिस, मुझे सुन सकते हो? गाइस, पहले इसे सीधा करते होंगे। ओके 1 2 3 गो गो गो। क्रिस, क्रिस, मॉली एक्सटेसी एड्रेस। क्रिस अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझ गए? उल्टी करो और उल्टी करो। ओके ओके ओके। अरे वाह, गुड जॉब गुड जॉब। तुम ठीक हो? हे बेबी, हे बेबी, मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा। सपना देखा? तुम थी वहां पर, और तुम भी, और तुम भी। इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। माइकल और जेसन वहां नहीं थे, मर गए थे। ये इसे कैसे पता? इसने हमारी बातें सुनी होंगी। ओके ओके, लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ तो करना ही होगा। हमें यही करना होगा। पता नहीं बाहर कौन सी चीज है। हम जानते हैं कि यहाँ मरे हुए जानवर हैं। और क्या पता बाहर कोई जानवर हो, कोई भालू। क्या पता कोई भालू ही हमारे ट्रक को पीछे खींच रहा हो। तो भालुओं की पूरी टोली होगी। हो सकता है, या फिर ट्रकर्स का झुंड हो। नहीं, हमने उन लोगों को कब का पीछे छोड़ दिया था। और अगर नहीं छोड़ा हो तो? ये ट्रकर्स हैं, उन्हें सारे रास्ते और गलियां पता होंगी। उन्हें हमारा रास्ता नहीं पता, किसी को भी नहीं पता था, हमें भी नहीं किसी को नहीं पता है। जब हम उस रेस्टोरेंट में गए थे, हमने उन्हें बताया था कि हमें कहाँ जाना है। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वो दोनों ट्रकर्स उस रोड हाउस के पास बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने उनके ट्रक वहाँ देखी जब मैं और माइकल वहाँ से निकल रहे थे। क्या कैरी, ये सब पहले क्यों नहीं बताया तुमने? तुमने? गॉश, ये सब इतना अचानक हो गया कि वहाँ पर अंधेरा भी था और मुझे बस उनकी ट्रक दिखाई दे रही थी और मुझे लगा अगर मैं कुछ भी कहूँगी तो तुम लोग मुझे पागल कहोगे। पागल कहना गलत भी नहीं है। तुम मजाक कर रही हो क्या? तुम्हें पता भी नहीं तुमने क्या देखा है। वो रैंडम लाइट, रैंडम ट्रक और रैंडम डाइनर। उन्होंने हमें ट्रैक किया होगा तो उस होटल में उनके पहचान के लोग भी तो हो सकते हैं ना। उन्होंने पहले ही कॉल करके बताया होगा और कहा होगा हम पर नजर रखो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। ये ना तो कोई भालू की कहानी है और ना ही किसी तरह का प्रैंक है। हो सकता है ये सब प्रैंक ना हो सकता है सब जेसन ने किया हो। हम कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि वो एक अजीब सा लड़का है और किस तरह से उसने मारपीट की थी और उसके पास वो गन भी निकली थी। जेसन अच्छा लड़का है। अच्छे दिखने वाले लड़के भी खतरनाक हो सकते हैं कैरी। क्या पता उसे ये सब करके मजा आता। और याद है उसने आखिरी बार जाते हुए क्या कहा था कि भागो। वो चाहता था कि हम आर्मी से बाहर निकलें क्योंकि हम यहाँ सेफ है, ताकि वो हमें बाहर आराम से मार सके। सॉरी, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। भाड़ में जाए तुम्हारी बातें। बस कैरी के पास ही सही जवाब होता है हमेशा। मैंने ऐसा नहीं कहा। इसकी जरूरत नहीं है। हम बेवकूफ लड़कियों से तो तुम कहीं ज्यादा स्मार्ट हो ना। जो सही कह रही हो। लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। हमें बस इतना पता है कि हम एक दूसरे के साथ हैं और ये जो कुछ भी चल रहा है उससे हमें निपटना होगा अच्छे दोस्तों की तरह, जैसा हम प्रिटेंड करते हैं। हाँ, मैं समझ गई। ओलिविया, ये सब उठी। ओलिविया, तुम किससे बात कर रही हो? ठीक है, मैं आती हूँ, प्रॉमिस। ओलिविया, तुम्हारा फोन दो, हमें किसी को बुलाना होगा। शायद हमारे फोन में भी सिग्नल आए हो। 911 पर कॉल करो। ये क्या चल रहा है? मेरे पास सिग्नल नहीं है। मुझे भी नहीं मिल रहा। ओलिविया, ओलिविया, अभी तो यहाँ थी, अचानक कहाँ गायब हो सकती है? माइकल, मुझे पता था ये प्लान है। माइकल, ये सब क्या चल रहा है? बकवास बंद। कौन हो तुम? बकवास बंद। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? स्लीप, मैरी, किल। ओलिविया, ये
ये सब क्या चल रहा है? ओह माय गॉश, गैबी तुम ठीक हो? गैबी उठ जा। मुझे ओलिविया को लाना है, मैं उसे बाहर नहीं रहने दे सकती। समझ रही हो ना तुम? अरे यार, शांत हो जाओ। जो भी ऐसा कर रहा है वो नहीं चाहता हम यहाँ से जाए, समझ नहीं रही? ओके, बस करो। ओलिविया, 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 ये क्या कर रही है? ओलिविया वापस आ। ये तुम क्या कर रही हो? माइकल, 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 मैं आ गई हूँ। अकेले, जैसा कि तुमने कहा था। वो क्या कर रही है? वो किससे बात कर रही है? सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम फिर से साथ हो जाएंगे। माइकल, और ये इतना सारा धुआं कहाँ से आ रहा है? माइकल, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। देखो, तुमने बुलाया था, मैं आ गई। माइकल, 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 ये सब क्या हो रहा है? माइकल, माइकल, रुको, रुको, नहीं, मुझसे दूर रहो, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे वो दिखाई नहीं दे रही। ये होना बस मेरी शेरनी होने बाहर में जाओ। आ जाओ ओलिविया, मुझे अंदर आने दो। गाइस, दरवाजा खोलो। ओलिविया, भाग जाओ, खोलो। ये चल क्या रहा है? गाइस, दरवाजा खोलो, जल्दी। जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। दरवाजा खोलो। प्लीज मेरी मदद करो। दरवाजा खोलो। वो दरवाजा नहीं खोल सकती है। तुम्हें लगता है ओलिविया दरवाजे पर है तो आखिर वो लड़की कौन है? ये भी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। अगर वो दरवाजे पर हुई तो? ये ओलिविया नहीं है, देखो। खोलो गैबी। गाइस, मुझे प्लीज अंदर आने दो। प्लीज गाइस, दरवाजा खोलो। प्लीज, प्लीज। गैबी, प्लीज दरवाजा खोलो। गैबी, प्लीज दरवाजा खोलो। वो सिर्फ गायब नहीं हो गई, वो शायद कंफ्यूज हो गई होगी और जंगल में खो गई होगी। वो वापस आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, माइकल और जेसन के साथ। हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। हम कुछ भी नहीं कर सकते थे कैरी। हमें उन ट्रक ड्राइवर से पंगा नहीं लेना चाहिए था।
हमें हाईवे पर ही रहना चाहिए था, अपनी आरवी को मोड़ना नहीं चाहिए था। उसने कहा था वापस मुड़ जाओ, लेकिन हमें तो इस बकवास ट्रिप पर आना था। हमें हाई स्कूल के बाद एक दूसरे का दोस्त रहना ही नहीं चाहिए था, खासकर जब हम एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं पसंद करते थे। तब भी हम अपनी जिंदगी में कुछ भी भुगत रहे होते, कम से कम यहाँ एक साथ इस तरह से एक एक करके मरने तो नहीं आते। एक एक करके मतलब क्या? हाँ प्लीज Okay. सारा प्लीज। एक बात कहूँ, अब हम यहाँ हैं। जो बीत गया सो बीत गया, और अगर हमें बाहर निकलना है तो साथ मिलकर लड़ना होगा। हमें मिलकर पूरी कोशिश करनी होगी। ओह यार कैरी, ओह माय गॉश, क्या सीरियसली इतना कुछ हो गया और तुम्हें भूख लग रही है? ऑफ कोर्स भूख नहीं लग रही कैरी, लेकिन अगर मेरे दिमाग को शांत करने के लिए मैं ड्रिंक ना लूं तो मुझे बाहर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, और मैं अपने आप को गोली मार लूंगी ताकि ये डर खत्म हो जाए। मेरे लिए भी एक प्लीज। हाँ बनाती हूँ। हमें समझ नहीं आ रहा है उनके साथ क्या हुआ। हम बस इतना जानते हैं मर कि गए होंगे, हम बस इतना ही जानते हैं। ये क्या बकवास है यार। हाँ हाँ, चलो दिमाग को शांत करते हैं। दोस्ती के लिए और एक दूसरे के लिए। चीयर्स। ओह शिट। सारी शराब में ये सबसे घटिया शराब है। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। बाहर आखिर क्या है? क्या वो हमें ही देख रहा है? जब मेरे दादाजी गुजर गए, उन्होंने सारी जायदाद मेरे पापा और उनके भाई के लिए छोड़ दी, मेरे अंकल जॉश। कोई भी बता सकता था कि अंकल जॉश फैमिली के जीनियस थे। हाँ, लेकिन हम तो कभी उसे मिले ही नहीं। नहीं, तुम नहीं मिली। क्योंकि मेरे प्यारे डैड ने उन्हें जायदाद से बाहर निकालने के लिए हर तरकीब अपना ली। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? एक बार वो कैंपिंग ट्रिप से वापस आए और हमें बताया कि जंगल में उन्होंने कुछ तो देखा था। तो उन्होंने ऐसा क्या देखा? मेरे डैडी ने हमें नहीं बताया। कहा कि अंकल जॉश पागल हो गए हैं और उन्हें पैसों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। पर पॉइंट ये है, वाह, बिगफुट, भूत, यूएफओस, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई नहीं समझ पाया। हाँ, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो समझी नहीं जा सकती। तो तुम्हें लगता है इनमें से कुछ होगा? आरवी को हमने किसी पुराने कब्रिस्तान में लाकर खड़ा किया होगा, इसलिए भूत हम पर अटैक कर रहे हैं, है ना? या फिर एलियंस ने ही हमारे दोस्तों को पकड़ लिया है? हो सकता है। हाँ। जरा खुद सोचो, जब हम छोटे थे तो गवर्नमेंट ने हमें कहा कि यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ। और अब बस उसकी ही बातें करते हैं। हाँ। मेरा मतलब पता नहीं वो और क्या छिपा रहे हैं। डरते होंगे कि हमारा दिमाग सच्चाई झेल नहीं पाएगा। हाँ। राइट? हाँ, पता है मेरी ग्रैंडमा जब वो छोटी थी तो उनके बड़े उनको गांव की नदी के पास नहीं जाने दिया करते थे। वो कहते थे कि उस पागल औरत ने अपने पूरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उन सभी टुकड़ों को नदी में रहने वाली मछलियों को डाल दिया था, और कोई भी उस वक्त उस नदी का पानी नहीं पीता था। तो बुजुर्गों ने आखिरकार उस औरत को ढूंढ लिया, उस चुड़ैल को, उस डायन को, और फिर उन्होंने उसे पत्थर से बांधकर उस नदी में फेंक दिया। और जब मेरी ग्रैंडमा थोड़ी बड़ी हुई तो अपने दोस्तों के साथ उस नदी के पास अक्सर जाया करती थी। उन्हें चीखें सुनाई दी। वो दर्दनाक थी, बहुत घिनौनी थी। वो भागे और पीछे मुड़कर नहीं देखा, और जब मेरी ग्रैंड माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अकेली भाग रही थी और उनके दोस्त कभी नहीं मिले।
हमें यहीं रुकना चाहिए। कुछ घंटों में सूरज भी निकल आएगा और जो कुछ भी बाहर है वो गाड़ी के अंदर तो नहीं है ना। हम यहाँ पर सबसे ज्यादा सेफ हैं। शायद। मेरा मतलब कोई तो गाड़ी यहाँ से गुजरेगी ना। अगर हम डेड एंड पे हुए तो? और अगर नहीं हुए तो? नहीं, नहीं। मिल गया। वो गैरी, सेफ्टी फर्स्ट लेडीज। मरे हुए सांप, अनोखा सफर है। तुमने सुना? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, अब नहीं है। शायद सिर्फ अभी के लिए यही सही टाइम है। पर किस लिए? हम में से कोई हेल्प के लिए जाएगा। तुम पागल हो गई क्या? हम नहीं जाने वाले। सही कह रही है, हम यही रहेंगे। नहीं, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, इसलिए मैं ही जाऊंगी। तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम्हें क्या लगता है बाहर जो भी है तुम उससे भाग पाओगी? हाँ, मेरी एक टांग सलामत है और मैं तुम दोनों से बहुत तेज हूँ। गैबी, तुम्हारा दर्द बढ़ रहा है। देखो कैसे तुम दवाई चॉकलेट की तरह खा रही हो। और राइस डाइट का क्या हुआ? रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन। अब उसका नाम बदलकर हो गया है रन आई कैन स्केप। देखो गैबी, हमें खुशी है तुम हमारे लिए ऐसा करना चाहती हो, पर अगर हम रुके तो? हद है यार, हम मर जाएंगे सहरा। मैं यहाँ पर हाथ रखकर सबको मरता नहीं देख सकती। देखो, मैं कंट्री इवेंट्स के लिए 24 आवर्स काम करती हूँ। मेरी बॉडी इसी के लिए बनी हुई है। जैसे ही मैं बाहर जाऊंगी मैं भागूंगी, और अगर कोई आवाज से आई तो जंगल की तरफ भागूंगी, और जब तक हेल्प नहीं मिलेगी मैं वापस नहीं आऊंगी। समझ गई तुम? नहीं, इस बात पर बहस नहीं होगी। जितनी देर हम यहाँ बैठे रहेंगे वो बाहर जो कोई भी है वो यहाँ आ जाएगा। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है गैरी, बिल्कुल है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है। उसका ख्याल रखना। वो बेशक गधा है लेकिन हमारा नालायक दोस्त है। ओके, ख्याल रखना उसका। ओके, जब मैं बाहर जाऊंगी तो दरवाजा लॉक कर लेना, खोलना मत, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगी तो लोगों को साथ लाऊंगी, ठीक है? तभी दरवाजा खोलना। ओके, सब ठीक होगा। बाहर जो भी है उससे मेरी रक्षा करना, और मेरे दोस्तों को भी सलामत रखना के भरोसे ही बाहर जा रही हूँ। आमीन। बाद में मिलते हैं। वो यही थी, वो पूरा टाइम यहीं पर थी। ये कैसे हो सकता है? हमने देखा था। वो गिड़गिड़ाती रही, हमसे भीख मांगती रही और चीखती रही ताकि हम उसे अंदर ले ले, लेकिन हमने दरवाजा नहीं खोला। नहीं गैबी, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। हमने उसे देखा था, वो हमारे सामने थी। शायद जिसने भी ये किया होगा उसने पहले मारा होगा और यहाँ ले आया होगा। और ये भी उसी ने किया। उसे हमने मार दिया।
हमने अपनी दोस्त को मारा और अब जाके उसके पेरेंट्स को बताना कि उनकी इकलौती बेटी हमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगती रही आखिरी सांस तक और मर गई। हमने उसे नहीं बचाया। दरवाजा बंद करो। ये हमने क्या कर दिया? इतनी मुश्किलों में भी हम जिंदा हैं, ये क्या काम है? तुमने भी उसे देखा था, वो सामने थी, वो दरवाजे पर नहीं थी। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हम वही करेंगे जो गैबी ने कहा, इस जगह को लॉक करेंगे। तुम समझ रही हो? Come on. मैं ओलिविया को भूल नहीं पा रही हूँ। तो कोशिश करो, हमारी गलती नहीं थी। अगर हमने दरवाजा खोल दिया तो हम सब मर सकते थे। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे लिए दरवाजा खोलती? क्योंकि मैं जानती हूँ वो नहीं खोलती कुछ भी। वो हमारी दोस्त। देखो, अब मुझे विलेन मत बनाओ प्लीज। मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया है। उसने वही कॉलेज चुना जहां मैं गई थी। जिस डॉर्म में मैं रहती थी उसने वही रूम चुना। मैंने जो ग्रुप चुना उसने भी वही चुना। मैंने जो सब्जेक्ट चुना उसने भी वही चुना। वो मेरे बिना तो मर ही जाती, पर हमें कभी नहीं लगा था ऐसा सच में होगा। और पता है आयरनी क्या है? ओलिविया मुझे हमेशा याद दिलाती थी कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें मैं अपना पीछा उससे छुड़ा पाऊं। और अब अपनी गलती देखने के लिए वो यहाँ है भी नहीं। ये ऐसी दोस्ती है जिससे कभी पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगी। तुम्हारे डैड के पैसे खर्च करने के अलावा तुम्हें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। थैंक्स। मैं यहाँ अपनी मौत का इंतजार करते हुए उनके बारे में सोचूंगी। चुप। तुम सोचती हो उससे कई ज्यादा होशियार हो। मुझे तुम पर गुस्सा आता है। और मैंने एक भी लड़का नहीं देखा जो तुम पर ना मरता हो। सबके डैड और टीचर्स भी। तुमने मेरे स्लैम बुक में लिखा था। नहीं, मैंने लिखा था कि तुम बहुत मीन और झूठी हो। राइट। अच्छा था ना? ओके, हाँ, बस इसी की कमी थी। घटिया एम्बियंस। सच होगा? नहीं, पावर कट हो गया। पुरानी आ रही है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ये लो फ्लैशलाइट। इसे बंद करो, हमें बैटरी बचानी होगी। उम्मीद है गैबी को कोई हेल्प मिल जाए और उन्हें हम मिल जाए जल्दी। मुझे तो याद भी नहीं वो अपने काम में कभी हार गई होगी। कुल, अब मैं आराम से इन कैंडल्स को फिर जलाऊंगी। ओके। और सोचेंगे कि ये घटिया रात हमारी जिंदगी में कभी आई ही नहीं। हाँ ठीक है। जब हम इस चंगुल से बाहर निकल जाएंगे, तुम्हें लगता है हम पर कोई यकीन करेगा? तुम करोगी? ये बहुत डरावना है। शायद यहाँ कोई कैमरा वगैरह होगा। अगर ऐसा है तो तुम कहो। ओह शिट। सच
इसमें क्या घटियापन है? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? hey, सब ठीक है लेडीज। अब तुम्हारा ये हीरो थोड़ा और ग्लूकोज चढ़ाएगा और फिर तुम लोगों को क्रिस के साथ और मजा आएगा। क्या? ये सब क्या है? तुम्हारे लाइफ चॉइसेस काफी इंटरेस्टिंग है। क्या हम ब्लू लाइट पहुंच गए? नहीं। ऑलराइट, मैं ठीक हूँ। गॉड डैम, लगता है मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। ठीक है, मैं बाकी लोगों से वसूल कर लूंगा। सिर्फ हम लोग बचे हैं क्रिस। ठीक है, फिर तो मैं आराम से बैठ जाता हूँ और रिलैक्स करता हूँ। थोड़ा मी टाइम ले लूंगा। हाँ, अच्छी बुक पढ़ूंगा। काला जादू। लगता है बच्चों के लिए शैतान की अच्छी किताब है। ये सब माइकल के अंकल की होंगी। The Book of Forbidden Knowledge, Demonology, The Grimoire, Aleister Crowley, Sign of the Beast. Oh my gosh, तुम्हें नहीं लगता जो भी हो रहा है इससे जुड़ा हुआ अगर है? नहीं तो बहुत ही घटिया इत्तेफाक है। क्या तुम लोग मेरे साथ कुछ गंदा मजाक कर रहे हो? क्या कोई भूत प्रेत का गेम खेल रहे हो, वो भी मेरे बिना? हमें ये सब देखने की कोई जरूरत भी नहीं है। माइकल ने 20 ट्रक चुराई है। तुम्हें याद है ओलिविया की वो बर्थडे पार्टी जहाँ पर हमने वो जादुई ग्लोब तोड़ दिया था? ऐसा लगता है ये सब शुरू से ही हमारे साथ है। ऑलराइट, क्लियरली मैं भी सपने में हूँ। हम बीच रास्ते में कहीं फंसे हुए हैं। माइकल गायब है, जेसन गायब है, ओलिविया मर चुकी है, गैबी हमारे लिए हेल्प लाने गई है, और बाहर ऐसा कोई है जिसके बारे में हम नहीं जानते और वही ये सब कर रहा है। अब मैं समझ गया यहाँ क्या चल रहा है ब्रो। ये एक बहुत बड़ा जोक है ना? तुम लोग मेरे साथ मस्ती कर रहे हो ना? बहुत बढ़िया, मैं डिजर्व करता हूँ। मैं डर गया और सबक भी सीख गया क्योंकि मैंने ट्रिप पर बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लिए थे। नहीं, यकीन करो क्रिस, अगर ये सच में मजाक होता तो हम तुम्हें बताते कि ये मजाक है। लेकिन एविडेंस कहाँ है? प्रूफ दिखाओ मुझे। पागल हो गए हो क्या? जरा नजर घुमा कर देखो। तुम्हें लगता है तुम बेहोश थे तब हमने ट्रक की ये हालत कर दी? तुम्हारे पास वीडियो है? नहीं। तुम्हारे पास वीडियो नहीं है? नहीं। देखो, बात ऐसे ही बिगड़ती है। कोई कुछ देख लेता है लेकिन वो बता नहीं सकता क्या देखा, और फिर उसके पास कोई फुटेज भी नहीं होता, लेकिन अगर उसे कुछ फुटेज मिल भी जाए तो वो डैमेज हुआ होता है, और अगर कोई प्रूफ नहीं है तो कोई सच्चाई नहीं है। तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन जब तक गैबी हमारे लिए आर्मी लेकर नहीं आती, हम यहाँ बैठे बैठे मर सकते हैं, समझे? सॉरी, तुम्हारी नींद खुल गई। क्या वो चला गया? मुझे बताओ, वो चला गया? हर थोड़ी देर में अटैक हो रहा है। तो फिर हम यहाँ से निकल क्यों नहीं जा रहे हैं? आरवी चल नहीं रही है। माइकल और जेसन वो पागल है। जितने भी टूल्स लगते हैं मेरे पास हैं। तुम्हें कार, ट्रक या आरवी ठीक करना आता है क्रिस? सच में? हर्टफुल, ऑफेंसिव और रेसिस्ट। नहीं, मैंने बस सवाल पूछा है। मैंने तुम्हें कभी गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा। तुम बुक को कवर देखकर जज करती हो? तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं है, लेकिन मैं नींद में भी इंजन बना सकता हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तुम कॉलेज जाते हो? अगर तुम्हें लगता है कि MIT जाना कॉलेज जाने के बराबर है तो हाँ, जाता हूँ। ये तो अच्छी बात है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? ठीक है, तुमने कभी पूछा क्यों नहीं? ओके, अब तुम अपनी ये पूरी गिल्टी दिखने की एक्टिंग बंद करोगी और जाकर उधर से मेरे लिए कुछ टूल्स लेकर आओगी, ठीक है? जाओ जल्दी। कुछ है क्या? कम ऑन मैन। ओह डैम इट। ये लो। यस! क्रिस, तुमने क्या दिखाया? तो हम तीनों में से एक को बाहर जाकर ये काम खत्म करना होगा, और मुझे लगता है हम तीनों में से मैं ही हूँ जो बाहर जाकर ये काम पूरा कर सकता हूँ। कोई सवाल?
कोई और तरीका नहीं है? तुम थोड़ी पढ़ाई कर सकती हो? Alright. क्रिस रुको, जब हमने तुम्हें बताया कि ओलिविया मर चुकी है, हमने ये नहीं बताया कि कहाँ मरी है। कहीं रुकना मत, कहीं देखना भी मत, ओके? अब ये लो, ये चाकू रखो, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। क्या हो गया है? हे, चाबी घुमाओ। क्या? नहीं, मेरे टूल्स कहाँ चले गए? इसके लिए नहीं आया था यहाँ पर। क्या चल रहा है क्रिस? क्रिस, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा कैरी। क्रिस, क्रिस, कुछ तो बोलो। Oh my gosh, तुम ठीक तो हो क्रिस? ओके, तुम्हें थोड़ा दर्द होगा क्योंकि मैं नहीं, मत करो। आराम से, कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या? तुम वन बोलना भूल गई? तो क्या मैं फिर से चाकू घुसा के वन बोलूं? ठीक है, बस हो गया। ये लो, परेशान मत हो। कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो? हुआ क्या था? शिट, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मुझे बस निकलना है यहाँ से, प्लीज। ओके, ठीक है, चलो आराम से। ओके, मुझे तुम्हारी नाइफ चाहिए और तुम्हारी लाइट। ओके, दे दो। चलो, ये लो। ऑलराइट, मैं टॉर्च चालू करती हूँ। तुम्हें दिख रहा है? लाइट ठीक से पकड़ना, ओके? हाँ, पकड़ती हूँ। सांस लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। क्रिस, आराम से। यस। ओके, स्टार्ट करो सारा। यस, यहाँ से बाहर निकलते हैं। यस, MIT को क्या समझ रखा है? गो पीपल। चलो, यस। पेट्रोल खत्म हो गया है। अब ये क्या नया पंगा है यार? रुको क्रिस, पीछे स्पेयर टैंक है। जैसन ने टंकी फुल की थी। फिर वो डालते और निकलते हैं। गैस टैंक पीछे है। ये टंकी पीछे है। ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पर खून है, बल्कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
तुम्हारे बारे में पूछा ही नहीं। तुमने मेरे डैड के मरने के बारे में भी नहीं पूछा। ओह माय गॉश। गॉश नहीं, कैंसर। मैंने उन्हें दिल दिल करते हुए हर रोज 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 मरते देखा है, जब तक कि उनकी आखिरी सांस चली नहीं गई। मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। क्या कर ली थी तुम? हाँ? तुम्हें लगता है कि तुम उनकी मौत को रोक पाती? जब वक्त आता है तो इंसान चला जाता है। शिट, मुझे इस ट्रिप में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। मुझे पता नहीं, जो लिखा है वही होगा। Come on. Oh, fuck. भूल जाओ उससे, हमारा काम वैसे भी हो गया है। ये टंकी तो फुल है। क्या? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। नहीं, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। क्या हुआ? मर गए, ये पिघल गया है। नहीं नहीं नहीं, हम इसके बिना काम चलाएंगे। रुक जाओ, चले जाओ, नहीं, दूर हो जाओ, नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। तुम मुझे नहीं पता, यही सब कुछ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे इसे बांध कर रखना होगा। प्लीज जाकर अल्कोहल लेकर आओ, मुझे इसे साफ करना होगा। आई एम सॉरी, अब तुम मुझसे और नफरत करोगे। कैरी! 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 हमें दरवाजा खोलना होगा। क्रिस को नाइफ की जरूरत होगी। नहीं, अगर वो क्रिस नहीं हुआ तो? ओलिविया के साथ क्या हुआ पता है ना? वो कार, सामने कार है। गैबी ने कर दिखाया। क्रिस, देखो सामने से कार आ रही है। शायद गैबी होगी। ओह माय गॉड। हाँ, ये हुई ना बात। हम बच जाएंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे। हे, हे, इस तरफ, यहाँ पर, जल्दी आओ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, कसम से। अंधेरा था और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत सारा खून दिखा और एक बार नहीं तरफ आती हुई दिखी और ये हमारे साथ खेल खेल रहा है और हमें उस पर यकीन होने लगता है। कम ऑन, यहाँ पर बहुत सारे जख्मी लोग हैं। सबसे पहले तो मैं। कम ऑन, जल्दी आओ यार। कहाँ चले गए? My God, इसे डराओ मत यार, मुझे मजाक कर रही हो गैबी? गैबी? मुझे क्रिस दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मुझे लगता है मुझे अंदर जाके बस तुम्हारा वेट करना चाहिए। चलेगा ना? Oh shit!
शायद ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, शायद दुनिया में कई लोगों के साथ हो रहा होगा। लग रहा है जहन्नुम के दरवाजे खुल गए और हम सबको निगल लिया। तो अब क्या? अगर हम जिंदा भी बच गए तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। हम अब श्रापित हैं। इस रात जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। संभाल के। मैं कितनी देर सोई? तुम्हें नींद की जरूरत थी। अब हम क्या करेंगे? ये हम नहीं तय कर सकते हैं। हम ऐसे हार नहीं सकते। क्या लगता है मरने का बेहतर तरीका क्या है? एक झटके में मरना चाहिए या फिर लंबी तकलीफ भरी मौत जैसे कैंसर से क्रिस की डैड की हुई थी? पता नहीं, मुझे लगता है दोनों ही। एक मिनट, क्रिस ने अपने डैड के बारे में बताया? उसे बताने की जरूरत नहीं। कैरी, रुको, क्या कर रही हो तुम? ये क्या हो रहा है? शायद तुम्हें नींद आ गई, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं, रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें फिर से नहीं मारूंगी, प्रॉमिस। पागल, मैंने झूठ बोला। रुको! क्या कर रही हो तुम, कैरी? रुको! हे! सारा, I'm so sorry, सारा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। So sorry. मैं जानती हूँ। Oh my gosh, नहीं। रुक जाओ! Stop! हम हाथ नहीं मारने वाले! चुप हो जाओ! जाओ यहाँ से! चले जाओ! Oh my gosh. सब ठीक हो जाएगा। हम बाहर निकलेंगे। तुमने टैटू बनवाया है? क्या? ये वाला? तो क्या हुआ? वो एक पेंटाग्राम है। वो एक स्टार है। एक पार्टी में बस ऐसे ही बनवा लिया था। नहीं, पेंटाग्राम है, ऐसा वाला। ये बस एक सिंपल स्टार है। ये देखो। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब क्या हो रहा है? हमें यहाँ से बाहर निकलना है। मैं कहीं नहीं जा रही, वो बाहर ही है। नहीं, वो यहाँ अंदर है और हमें मारकर ही शांत होगा। हम अभी भागते हैं यहाँ से और सूरज आने तक हम नहीं रुकने वाले। मैं नहीं आ सकती। हमें जाना ही होगा अभी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। हमें एक दूसरे का साथ देना है, ओके? मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम हो? नहीं। हम भागेंगे तो जिंदा रहेंगे। चलो।
on the interstate. Won't hit the brakes, leave my mistakes. I've got what it takes and I won't wait. On the interstate, I'm wide awake, still feeling great. Blue light your phone! Yes! मात्र लोग अपनी कार को सड़क के बीचों बीच खड़ी कर देते हैं। इनके साथ क्या होता होगा? जहाँ तक एविडेंस मिला है, इसका एक ही जवाब हो सकता है, उन्हें भूत ने घेर लिया होगा। Blue light, 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 blue light. You bring the devil, you bring the devil, you bring the devil up in me. You bring the devil, you bring the devil, you bring the devil up in me. I can't keep it down, no. I can't keep it down, no, no. I can't keep it down, no, no, no. Oh, here it comes. मर्डर सिर्फ लस्ट और वायलेंस की वजह से ही नहीं होता, ये आत्मा की वजह से भी हो सकता है। जब हमारी आखिरी सांस बाहर निकल रही होती है, तब उनकी आंखों में झांकना, उस वक्त ऐसा लगता है हम ऊपर वाले के पास हैं। एक मन कहता है मैं उनके साथ बात करूं, उन्हें डेट करूं, और दूसरा मन कहता है पता नहीं वो सामने से कैसे होंगे, मुंडी कटी हुई तो। और फिर तीसरा मन सोचता है उनके हाथ कैसे होंगे, अगर वो केकड़े जैसे हो तो। कभी कभी लगता है मैं अपनी आंखें निकाल कर अच्छी तरह से साफ कर लूं। ये जल्दी ही खत्म होने वाला है। शेरी स्टोकर बेबी डॉल का ये 7वां शिपमेंट है। असली लगता है, बिल्कुल असली। ऐसा लगता है कि ये सचमुच का बच्चा है। हमारे कस्टमर्स को ये डॉल इतने पसंद आते हैं। ये खास हमारे अवार्ड विनिंग डॉल आर्टिस्ट ने बनाया है और ये सबको बहुत ही पसंद आता है। आर्टिस्ट ने इसे अपने हाथों से बनाया है। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। विज बैंड ने अपनी जगह फिर से कायम की है। इस हफ्ते भी वो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। इस जीप का साइज बढ़ गया है और लगता है ये कम समय में मिट्टी को अपने ऊपर लादकर खुद को छुपा लेता है। ये इसका मुंह, इससे वो दूसरे जीवों को खा पाता है। इसका पेट सफाई से काटो, जितना हो सके उतना सफाईदार काम होना चाहिए। सबसे पहले इस जीभ को पीठ पर लेटना है ताकि पेट और नाइफ बराबर हो। पेट को काटने का सही तरीका यही है, ज्यादा अंदर नहीं जाना है ताकि गलती से आते न कट जाए। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि इतना बड़ा कट हो जिससे तुम्हारा हथियार अंदर ना जा पाए, तो होशियार रहना होगा। आशा करो तुम इस दौर में भी जियोगे। तुम्हें बस प्रभु से प्रार्थना करनी है। तुम्हें उसने चुन लिया है। अब तुम ही हो जिन्हें उसने अपने हाथों से चुना है। तुम लोग इजराइल का इतिहास बनोगे। तुम लोग प्रभु की सेवा में अनुभवी कहलाओगे। तुम ये खून चख सकते हो। क्रिश्चियन जी, मैं 21 साल की हूँ और मैं कैलिफोर्निया से बात कर रही हूँ। अभी मैं एक स्कूल टीचर हूँ और बूढ़े और अंधे लोगों को तांत्रिक योग सिखाती हूँ। और जब मैं योग नहीं सिखा रही होती हूँ तो मैं फ्री टाइम में रोलर बोर्ड और स्केट बोर्डिंग करती हूँ। मेरी ग्रैंड ही मेरे हीरो हैं। उन्होंने मुझे मुश्किलों का सामना करना सिखाया। उन्होंने अपने सपनों को कभी खोने नहीं दिया। वो एक एक्चुअरी बनना चाहती थी। वो मेरी फेवरेट है। One by one, the people of the bus